चार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, धर्म का जो दूसरा लक्षण है, धृति क्षमा। आज क्षमा पर कुछ विचार करें। धृति का तात्पर्य है अपने पर नियंत्रण करना। क्षमा दूसरों से संबंधित है। हम कोई गलती करें तो हम समझ लेंगे कि हम गलती करने जा रहे हैं, तो अपने को रोका जा सकता है। पर दूसरा यदि कोई त्रुटि करे तो उसे हम कैसे जानेंगे? जब वो कर देगा तभी जान पाएंगे। तो जब वो कर देगा तो उसके लिए क्षमा है। स्वयं धृति और दूसरों को क्षमा करें। क्यों? कि अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हम संघर्ष में उलझ जाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? धर्म तो अपने कर्तव्य का निश्चय है ना। सामने वाला क्या कर रहा है, अगर इसके आधार पर हम अपने कर्तव्य का निर्णय करेंगे तो कभी हमारा कर्तव्य ठीक होगा ही नहीं। तो सामने वाला जब कोई गलती करे तो उसे क्षमा करें। आज क्या हो रहा है? दूसरों की गलतियां निकाल करके अपने जीवन को खराब करने का क्रम। आज सारे संघर्ष किस बात को? कि दूसरों में दोष देखना, दूसरों की कमियां देखना और दूसरों को क्षमा न कर पाना। जिस प्रकार से हम अपने बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से दूसरों से गलती हो जाए तो उसे हम क्षमा कर दें। आइए एक आध दृष्टांतों के माध्यम से इस पर और स्पष्टता लाने का प्रयास करें। भगवान राम और परशुराम जी दोनों आमने सामने हैं। परशुराम जी के जीवन में जो ये परशु आया है, शस्त्र आया है, वो क्षमा को लेकर के ही आया है। उनके पिता क्षमा के पक्षधर हैं, क्षमा को वो धर्म मानते हैं। और परशुराम जी से उन्होंने जब कहा कि शास्त्रबाहु का तुमने वध कर दिया है, तो तीर्थों में जाकर के घूमा, क्योंकि राजा का जो वध है वो ब्रह्म हत्या की बराबर है। परशुराम जी को अपने पिता के वचनों पर श्रद्धा है, इसलिए चले गए। लौट करके आए तो सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिता का वध कर दिया। तो परशुराम जी के लिए ये क्षमा धर्म की मृत्यु है। अब आप देखें, दंड भी एक गुण है और क्षमा भी एक गुण है। लेकिन परशुराम जी के जीवन में क्या है? दंड सीमा से अधिक हो गया है। और दूसरी एक समस्या है कि वो एक सीमा से ज्यादा हो गया है, और दूसरा दंड में उन्होंने भेद कर दिया है, किसको दंड देना है, किसको नहीं देना।
और उनके दंड की प्रक्रिया क्या है। एक व्यक्ति अपराध करे तो उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, पर यदि जो अपराध कर रहा है उसे देखने वाले नहीं बताते किसने धनुष तोड़ा, यदि उन लोगों ने नहीं बताया तो अपराध का प्रोत्साहन देने के लिए उन सबको दंड दिया जाएगा। और जनक जी से ये कहते हैं कि जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तो न्याय की दंड की एक प्रक्रिया ये है कि एक अपराधी न छूटे, चाहे 100 निरपराध मारे जाएं। एक कानून की प्रक्रिया ये है। और एक कानून की प्रक्रिया ये है दंड की कि एक अपराधी को दंड न मिलना चाहिए, चाहे 100 अपराधी छूट जाए। ये दो दृष्टियां हैं न्याय में। तो भगवान परशुराम पहली दृष्टि कोण का समर्थन करते हैं कि एक अपराधी नहीं छूटना चाहिए, चाहे उसके लिए हजारों लोगों का वध करना पड़े। भगवान राम का दृष्टिकोण क्या है। भगवान राम का दृष्टिकोण यह है कि चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, यदि वो अपने अपराध के लिए क्षमा मांग ले, पश्चाताप करे, उसे ग्लानि हो तो उसका अपराध क्षमा किया जा सकता है। देखिए भगवान राम का जो जीवन दर्शन है वो मनुष्य जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए है। भगवान राम का जो राज्य है सृष्टि के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ, क्या कि भगवान राम के राज्य में न दंड है न क्षमा है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति का मन इतना स्वच्छ निर्मल, चरित्र इतना नियंत्रित, विचार इतने शुद्ध हो गए हैं कि किसी से कोई त्रुटि होती ही नहीं है। तब जब त्रुटि नहीं होगी तो दंड की क्या आवश्यकता है, और जब त्रुटि होगी ही नहीं तो क्षमा की क्या आवश्यकता है। तो मनुष्य समाज तो तभी पूर्णता तक पहुंचेगा जब समाज में दंड की आवश्यकता समाप्त हो जाए और क्षमा की आवश्यकता भी समाप्त हो जाए। अब आइए क्षमा पर और आगे देखिए। क्षमा दुर्गुण न बन जाए, इसलिए सीमा उसकी आवश्यक है। शिशुपाल का उदाहरण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इसके प्रत्येक ऐसे अपराध को जो मृत्युदंड के योग्य है, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूं। अब ईश्वर को तो असीम क्षमाशील कहा जाता है, तो ऐसा लगता है कि क्षमा की गहराई नाप ली गई 100 अपराध तक। लेकिन ये भगवान की क्षमाशीलता की गहराई नहीं नापी गई। क्षमा धर्म है, गुण है, पर ये अधर्म न बन जाए। क्यों? कि यदि अपराधी को ये ज्ञात हो जाए कि चाहे जितना अपराध करे उसका दंड ही न मिलेगा, तो वो निरंकुश होकर के अपराध करेगा। तो क्षमा धर्म बना रहे, क्षमा त्रुटियों के लिए कवच न बनने पाए। क्षमा अपराधी यदि अपराध का अनुभव कर लेता है, प्रायश्चित करने को तैयार है, ग्लानि है उसके जीवन में, तो क्षमा उसके सुधारने के लिए ठीक है।
देखिए, ज्यादा जो दंड का प्रयोग है वो समाज में समस्या खड़ी करता है। आज क्या है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जेल जाना पड़ा, अब वो 5 साल की सजा काट करके आया, हमारे पास आया कि हमें काम दे दो। तो हमने पूछा कहां से आए, उसने कहा जेल से। तो हम काम न देंगे उसको। यद्यपि वो पश्चाताप कर रहा है, ग्लानि है उसमें मन में, तो अब उसके लिए क्या है, जब कोई काम न देगा उसके लिए तो चोरी ही का मार्ग खुला रह गया ना। इसलिए दंड का अधिक प्रयोग समाज को बुराई की दिशा में ले जा सकता है, और उसका आज समाज में देख ही रहे। तो जिस प्रकार से दंड सीमा से ज्यादा हो जाए तो वो भी समाज में समस्या खड़ी करता है, और क्षमा भी सीमा से अधिक हो जाए तो वो दुर्गुण बन जाएगी। अब भगवान राम का एक उदाहरण लंका का देखिए। वो रावण का वध नहीं करना चाहते, जबकि रावण ने जितने अपराध किए हैं उतना कोई करेगा क्या। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि कोटि विप्रबध लागे जाहू और आए शरण तजौ नहीं ताहू। अगर करोड़ों ब्राह्मणों को उसने मारा है और शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागूंगा नहीं, क्षमा कर दूंगा। अब आप देखिए, ये तो अपराध की पराकाष्ठा हो गई, लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि उसके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, एक रोगी है, वो होता कुपथ्य के कारण ही रोगी है, पर क्या उसे वैद्य दंड देता है क्या, उसका उपचार करता है। तो जो अपराधी है अगर अपना अपराध स्वीकार कर ले, शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर लूं। लेकिन वहां क्षमा की सीमा रेखा बना दी गई। अंगद को भेजा गया दूत बना करके। रावण में बहुत गुण है, वीरता है, पांडित्य है, तपस्या है, पूजा है, लेकिन उसने क्या किया है कि अपने दुर्गुणों का रक्षा कवच बना लिया वीरता को। युद्ध किस लिए किया जाना चाहिए? अन्याय, उत्पीड़न, असमानता, अत्याचार को मिटाने के लिए युद्ध है। लेकिन रावण का युद्ध क्या है? दूसरों पर अधिकार करना, दूसरों की संपत्ति को छीन लेना, दूसरों की स्त्रियों को छीन लेना, समाज में अत्याचार करना। तो वो सीमा रेखा बना देते हैं। अंगद जी कहते हैं कि तुम हाथ जोड़ करके चलो, तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। तो क्षमा यदि सीमा से बाहर हो जाए तो समस्या खड़ी करेगी। तो रावण को मृत्यु दंड देना पड़ा, क्यों? कि वो अपनी त्रुटियों के समर्थन में ही लगा रहा, अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया उसने। तो जो अपने अपराध को स्वीकार न करे वो तो दंड का पात्र है। तो क्षमा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अवसर मिले, अगर उससे त्रुटियां हो गई हैं और उसके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, तो उसे सुधार का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए क्षमा है। अब भगवान राम के चरित्र में देखिए, क्योंकि राम राज्य में तो क्षमा और दंड दोनों नहीं, भगवान राम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। अभी परशुराम जी और भगवान राम के संवाद की चर्चा हो रही थी। भगवान राम ने कोई अपराध नहीं किया है,
लेकिन परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सब प्रकार हम तुम शन हारे और क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हम सब प्रकार से हार गए आपसे, और हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी की समस्या क्या है? उनके जीवन में सद्गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका चरित्र पराकाष्ठा तक शुद्ध है, अखंड ब्रह्मचारी हैं, लोभ के विजेता हैं, अनेकानेक गुण हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार है। भगवान के अंश तो हम सभी हैं, वो तो भगवान के अवतार ही हैं। अंशावतार अवेशावतार कहे जाते हैं। तो एक समस्या है उनके जीवन में। जो व्यक्ति गुणवान अधिक हो जाता है और उसे यदि गुण का भान हो जाए कि मैं गुणी हूं, तो वो दूसरे में दोष अधिक देखने लगता है। और जब दोष देखने लगता है तो उसमें क्षमा कहां से आएगी जब दूसरे के दोष देखेंगे। अब लक्ष्मण जी में उन्हें अनेकों दोष दिख रहे हैं, और वो दोष लक्ष्मण जी के नहीं है, वो दोष परशुराम जी के हैं। कहते हैं सहज टेढ़ अनुहरे न तो ही, ये सहज टेढ़ा है, ये गोरा है, तो वो सारे दोष परशुराम जी के हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मण जी में दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी तो दर्पण है। अंत में क्या होता है? अंत में परशुराम जी को पता लग जाता है। क्या? भगवान राम और परशुराम जी में थोड़ा सा अंतर है। भगवान राम में क्या है कि अनंत गुण है। राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। तो भगवान राम में अनंत गुण है, और अनंत गुणों में एक विशेषता और है कि सारे विरोधी गुण एक साथ हैं। उनमें दंड है तो क्षमा भी है, कठोरता है तो कृपा भी है। भगवान के गुणों की एक विशेषता है जो सामान्य व्यक्ति में, मनुष्य में नहीं होती। हमें एक गुण विकसित करना है। मान लीजिए हम पहलवान होना चाहते हैं, 10 वर्ष हमने तपस्या की, श्रम किया, मेहनत की, पहलवान हो गए, तो हमारे कठोर हो गए। लेकिन अगर हम चाहें कि अब हम कोमल हो जाएं, तो हमारी कोमलता चली जाएगी। और भगवान के गुणों की ये विशेषता है कि उनमें कठोरता भी है और कोमलता भी एक साथ। धनुष तोड़ने जाते हैं तो बड़ा कठोर कार्य है, और फूल तोड़ने जाते हैं तो पसीना आ जाता है। सखियां यही तो कहती हैं कि जो जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ जाता है वो धनुष क्या तोड़ेगा। कालभूषण जी से पूछा गया कि ईश्वर का लक्षण क्या है, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के लक्षण का वर्णन नहीं हो सकता। कुलिसहु चाहु कठोर अति, और कोमल कुसुमहु चाहु। वो वज्र से भी कठोर है और फूल से ज्यादा कोमल है। तो जब वार्तालाप होता है तो परशुराम जी को क्या पता लगता है? परशुराम जी अभी तक क्षमा को अवगुण मानते थे। वो कहते हैं कि मोरे हृदय कृपा कसताऊ। आज ये जो कृपा आ गई है, जो क्षमा आ गई है, मेरे हृदय में कैसे आ गई? लेकिन भगवान राम के जो चरित्र का संतुलन है, उनमें सारे विरोधी गुण एक साथ हैं। तो आप देखिए, जो ईश्वर का लक्षण है उसमें तो अनंत गुण है, पर परशुराम जी ने क्या किया है कि अपने को 9 गुणों से बांध लिया।
जब आप कुछ बनेंगे, अपनी सीमा रेखा बना लेंगे तो आप सीमित हो जाएंगे, आप असीम कहां रह जाएंगे। तो उन्हें भगवान राम के सामने आने से पता लगा कि मैंने अपने को सीमा में बांध लिया है, और दंड और क्षमा दोनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो वो क्षमा, जिसके जीवन में क्षमा से कोई संबंध ही नहीं था, वो स्वयं क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, और क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने बड़ा अनुचित कह दिया और दोनों भाई मुझे क्षमा कर दें। लक्ष्मण जी इसे भी क्षमा मांग रहे हैं, यही उनकी कृपा, वो क्षमा की पराकाष्ठा है। तो क्षमा दुर्गुण न बनने पाए, क्षमा त्रुटियों का रक्षा कवच न बनने पाए, इसलिए दंड की भी आवश्यकता है संतुलन में। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी त्रुटियां स्वीकार कर ले, अपनी कमियां स्वीकार कर ले, तो उसके लिए क्षमा का अवसर होना चाहिए। एक दृष्टांत और छोटा सा, भगवान राम क्रोधित हो गए सुग्रीव पर, और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जय सायक मारा मैं बाली, और तेई सरहतों मूढ़ का काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा। क्यों? कि बाली के अपराध से सुग्रीव का अपराध गुरुतर है। 4 का वहां भी स्मरण किया है, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। और जब सुग्रीव का स्मरण किया तब भी 4, सेवक सठ नप कपन कुनारी, और कपटी मित्र सूल समचारी। सुग्रीव ने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित ही नहीं। हमारे यहां कृतज्ञता के पाप का प्रायश्चित नहीं है, और सुग्रीव कृतज्ञ है। और भगवान राम कहते हैं कि मैं उसी बाण से मारूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें संशोधन करना है। बड़े भाई को बड़े भाई ने मारा था, छोटे भाई को छोटा भाई मारेगा, और उस बाण से नहीं, मैं अपने बाण से मारूंगा। और एक संशोधन और है कि कल नहीं आज मारूंगा। लक्ष्मण जी जाने लगे तो भगवान राम ने समझाया कि इधर आओ, किस लिए जा रहे हो? सुग्रीव को मार दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं मारने के लिए थोड़ा कह रहा था, सुग्रीव में प्रमाद आ गया है, प्रमाद दूर करने के लिए मैं कह रहा था। तो तुम जाओ, डराना, पर इतना ना डराना, मारना तो है ही नहीं, डराना है, और डराने में भी मर्यादा है। क्या? कि इतना डराना कि मेरी ओर आ जाए। भय दिखाए लई आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाना दंड है, लेकिन पास बुलाना प्रेम है, ये क्षमा है। अब लक्ष्मण जी गए, अंगद को अभय बांधी, लक्ष्मण अभय बांह दीन्ही। अब हनुमान जी तारा के साथ आए। तारा को सुग्रीव ने क्यों भेजा? सुग्रीव की बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि है। लक्ष्मण जी को क्या संदेश देना चाहते हैं वो? कि ये वही तारा है जिसके पति का वध भगवान राम ने किया, लेकिन मैं उसमें कारण बना, निमित्त बना। तो तारा ने मुझे क्षमा कर दिया। क्यों? कि ईश्वर के निर्णय में कोई गलती नहीं, भगवान राम के निर्णय में कोई गलती नहीं है। अगर मैं ये मानूं कि सुग्रीव के बहकावे में आकर के उन्होंने बाली को मारा है, तो फिर भगवान राम के निर्णय में त्रुटि स्वीकार करनी होगी, और उनका निर्णय तो पूर्ण है, उनके निर्णय में त्रुटि नहीं हो सकती। इसलिए सुग्रीव भी क्षमा का पात्र है। तो उसने न केवल मुझे क्षमा कर दिया, बल्कि मेरा वरण कर लिया। तो ये इतनी उदारता तारा में कहां से आ गई? ये इसलिए आ गई
कि वो भगवान की शिष्या है, और एक बार उसने चरण स्पर्श किए, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन्हे से परम भगति बर मांगी। सुग्रीव ये कहना चाहते हैं कि एक बार प्रभु का चरण स्पर्श करने वाली तारा इतनी उदार हो सकती है कि उसने मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। और आप तो निरंतर प्रभु के चरणों के पास रहते हैं, दबाते हैं उनको, तो क्या आप जैसा महापुरुष मेरे अपराधों को न क्षमा करेगा? जैसे ही तारा को देखा, लक्ष्मण जी सुग्रीव का मंतव्य समझ गए। हनुमान जी आए हैं वो तो ठीक हैं, क्योंकि वो मध्यस्थ हैं, और दोनों पक्षों में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मध्यस्थ का काम है उसे सुलझाना, तो हनुमान जी की तो भूमिका ठीक है। लेकिन तारा को जैसे देखा, लक्ष्मण जी सावधान हो गए, और हनुमान जी ने एक काम और किया। लक्ष्मण जी की महिमा नहीं, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, भगवान के यश का वर्णन करने लगे। अब लक्ष्मण जी समझ गए। वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं सुग्रीव को मार दूं तो लोग कहेंगे कि प्रसन्न थे तो राज्य दे दिया, और क्रोधित हो गए तो क्षमा नहीं कर पाए, जान से मार दिया, तो हमारे प्रभु का यश कलंकित होगा। तो यश को बचाने के लिए वो सुग्रीव को क्षमा कर देते हैं और प्रभु के पास लाते हैं। सुग्रीव आए तो कोई क्षमा नहीं उन्होंने मांगी। वो कहते हैं कि प्रभु, अब देखिए सारा दोष भगवान पर मढ़ रहे हैं, सारा दोष सुग्रीव का है, लेकिन भगवान पर मढ़ रहे हैं कि प्रभु आप आए थे, मैं आपको खोजते हुए नहीं गया था, आप मुझे खोजते हुए आए, मुझसे मित्रता की। मैंने आपसे मित्रता नहीं की, आपने मुझसे मित्रता की। और बाली को मारने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी, आपने मारा। और अब मेरे अंदर जो दुर्गुण है उसको दूर करने का भार क्या केवल मेरा है? वो कहते हैं कि आपने कृपा नहीं की इसलिए ये दुर्गुण बचे हुए हैं, दुर्गुणों से लड़ने का भार मेरा है क्या? प्रभु प्रसन्न हो गए। आप देखिए, ये करुणा की सीमा है। भगवान राम क्या करते हैं कि किसी का दोष नहीं देखते, वो सबको अपना मानते हैं और किसी का दोष नहीं देखते। और यदि वो किसी का दोष देखें तो क्षमा कैसे कर पाएंगे? तो वो किसी का दोष नहीं देखते, और जो क्रोध दिख रहा था वो क्षमा की पराकाष्ठा थी। सुग्रीव आए और उनसे कहते हैं कि तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। सुग्रीव जैसे विषयी को भरत जैसे श्रेष्ठ महापुरुष की श्रेणी में रख दिया। इस क्षमा का परिणाम क्या हुआ? जिस दिन से भरत की तुलना कर दी गई सुग्रीव से, उस दिन से सुग्रीव के जीवन में कोई त्रुटि नहीं आई। क्यों? चरित्र शुद्ध हो गया। तो यदि हम, जैसे वैद्य की दृष्टि उदार होती है कि रोगी चाहे जितना कुपथ्य करके आया हो वो क्षमा कर देता है, उसकी उदारता है, तो भगवान राम किसी में दोष नहीं देखते। उनके चरित्र का जो गुण है क्षमा, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनता है। कैकेयी अम्मा ने इतना बड़ा अपराध किया है, लेकिन कहते हैं आपका कोई अपराध नहीं, काल कर्म विधि सिर धर खोरी। तो क्षमा के माध्यम से हम जो है व्यक्ति को यदि हम क्षमा करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विकास में हम सहायक होंगे, उसका चरित्र विकसित हो जाएगा। और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि धर्म का जो दूसरा गुण है क्षमा, वो हमारे जीवन में अवतरित हो। और यदि हमारे जीवन में क्षमा आती है तो हम जो संघर्ष है घर में, परिवार में, समाज में, उससे बचने में
हमें भगवान बड़ी कृपा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र।